Om Shri Sai Ram. I offer our collective prayers and salutations at the divine lotus feet of our Lord and Master, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Revered elders, brothers and sisters from the Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation, from the Sri Satya Sai Seva organizations, and from all across the world who are joining us here on YouTube today. A very hearty and holy morning to you all, and welcome to this session on Jyoti meditation. Bhagwan Baba says, and I quote, "If you are adoring God in any form, try to visualize that form in the all-pervasive light. For light is God. God is light. Practice the Jyoti meditation as I have advised regularly every day. For this is the most universal and the most effective form of meditation." To take us on this journey, we have with us the National Coordinator, Spiritual Wing for Gens for the Sri Satya Sai Seva organizations, Sri Murali Jaju Sir. Sri Jaju has been blessed to be drawn to the lotus feet of Bhagwan Baba in the 1980s. Ever since, he has been blessed with many loving moments of learning and enlightenment under the divine guidance of Bhagwan himself. Professionally, he is a businessman and an industrialist with a special interest in textiles, bauxite, and sugar mills. Sri Jaju has been serving the Sri Satya Sai organizations through various roles and activities, through various roles and responsibilities, and actively has been participating in the Divine Sai mission. To this torchbearer of seva and service and spirituality, I invite now Sri Jaju Sir to help us delve deep into the Jyoti meditation as told by beloved Bhagwan himself. साई राम। Sai Ram Sir. हम सभी के हृदय में वास करने वाले, हम सभी के परम प्रिय भगवान सत्य साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साई राम। ज्योति मेडिटेशन इस वर्ड में ही बहुत सारी चीजें समाई हुई है। सो फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन जो है वो टेंशन के लिए मेडिसिन है, और मेडिटेशन अटेंशन के लिए जो फिर टेंशन देता ही नहीं है, ऐसे काम के लिए है। और जैसे सिस्टर ने बताया कि स्वामी ने खुद बताया है कि ज्योति मेडिटेशन वैसे तो 126 टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस है, लेकिन अभी का जो काल है, अभी का जो टाइम है, इस पीरियड में ज्योति मेडिटेशन सबसे बेस्ट और पावरफुल है। ज्योति मेडिटेशन में दो बातें आती है, जैसे कि पहली बात है कि ज्योति हमको प्रकाश देती है। ये जो प्रकाश है ये ज्ञान का है, जो हमको हमारे सब जो अज्ञान है उसको नष्ट करता है। और दूसरा जो ज्योति का अग्नि तत्व का परिणाम है, उसमें हमारे जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो भगवान के साथ जुड़ने के बीच में आने वाली जो हमारे बैड हैबिट्स है, बैड थिंकिंग है, उसको जलाने का काम करती है। तो फर्स्ट थिंग कि एक जगह में हमारा मन लगने से वैसे उसकी पावर बढ़ती है। जैसे स्वामी बताते थे कि शरीर जितना मूव करता है, जितना हिलता है, उतना पावरफुल रहता है, और मन जितना एक जगह पर रहता है उसकी पावर बढ़ती है। और एग्जैक्टली हमारा उल्टा होता है कि शरीर को हम कम से कम हिलाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट देना चाहते हैं, जिससे वो बीमार होता है। और मन बहुत घुमाते हैं हम,
जो एक जगह पर रहना चाहिए। मेडिटेशन का बेनिफिट नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है, लेकिन साथ में हमारा जो डे टू डे वर्क है, जिसमें भी हमको एकाग्रता लगती है, कंसंट्रेशन लगता है, ये कंसंट्रेशन हमको वर्क में परफेक्ट करता है। नहीं तो काम कुछ चल रहा रहता है, माइंड कहीं और जाते रहता है, तो फिर गड़बड़ होती है। स्वामी बताते थे कि शेविंग करने के लिए भी कंसंट्रेशन लगता है, खाना बनाने के लिए भी कंसंट्रेशन लगता है, एवरी वर्क कंसंट्रेशन रहने से वो काम परफेक्ट होता है। तो ये वर्ल्डली बेनिफिट है, इसके लिए भी मेडिटेशन करना जरूरी है। लेकिन मेन इसका जो उद्देश्य है कि जैसे सभी में सभी में एक ही तत्व है, ये जो बात है, इसकी अनुभूति ज्योति मेडिटेशन में हमको होती है। होल यूनिवर्स से कनेक्ट होने का जो एक आसान तरीका है, और वेरी फ्यू मिनट में हम पूरे यूनिवर्स के अंदर कनेक्ट होते हैं। सो इसका जो वर्ल्डली बेनिफिट है, उसके लिए जैसे हम स्टडी करते हैं, तो वहां अगर हम एकाग्र होकर स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन से स्टडी करते हैं, तो सीधा अंदर जाता है और रहता भी है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो कोई भी बुक, बड़ा से बड़ा बुक आधा घंटे में फिनिश करते थे, और कौन से पेज पर कौन सी लाइन है ये वो बता सकते थे। तो ये उनका एक बहुत पावरफुल उनके पास टूल्स था कि जो मेडिटेशन था। उनकी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि जब वो अमेरिका गए थे, तो तभी वहां पर एक दिन समुद्र किनारे खड़े थे, तो कुछ लोग गेंद समुद्र में फेंकते थे, बॉल, और वो जब लहरों के साथ उछलती थी, तब उसको गन से निशाना लगाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं लग रहा था। तो स्वामी विवेकानंद वहां खड़े थे, तो वो हंस रहे थे। जब उनको हंसते देखा तो उन बच्चों को बुरा लगा, उन्होंने बुलाया उनको और बोले कि हम तो नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप लगा सकते हैं। बोले यस आई कैन। तो उन्होंने कहा लो फिर लगाओ। तो उन्होंने गन कैसे पकड़ना, निशाना कैसे लगाना, उनसे सीखने की कोशिश की। तो जब वो उनको पूछने लगा कि निशाना कैसे लगा, बोले आपको तो गन भी पकड़ना नहीं आती, निशाना भी नहीं लगाना आती, हाउ विल डू। तो उन्होंने क्या, जस्ट गिव मी आई विल ट्राई। तो उन्होंने उनसे सीख के, लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि अगर आप ये निशाना नहीं लगा पाए, तो आपको आपके सारे कपड़े उतार के जाना पड़ेगा यहाँ से नंगा। और तो उन्होंने कहा शर्त दोनों बाजू से होती है। बोले यस यस वी कैन आल्सो डू दैट इफ यू सक्सीड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लगाइए। और फिर उन्हें विवेकानंद जी ने एक सेकंड के लिए आंखें, कुछ समय के लिए आंखें बंद की और निशाना लगाया और बोला अब आप बॉल फेंक सकते हैं। उन्होंने बॉल पानी में फेंका, जैसे उछला उन्होंने लगाया और लग गया बॉल को। जैसे बॉल को लगाया तो ये लोग घबरा गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इट इज कोइंसिडेंस। उन्होंने कहा और एक बार फेंकिए। ऐसा 3 बार हुआ। तो उन्होंने कहा ना यू आर, आपने झूठ बोला कि आप यू आर अ वेरी गुड शूटर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही लगा सकता हूँ ऐसा नहीं, आप भी लगा सकते हैं। एक प्रोसेस आप मेरे साथ 15 मिनट करिए, उसके बाद आप में से हर कोई ये निशाना लगा सकता है। और उन्हें उसी समुद्र किनारे पर उनसे मेडिटेशन करवाया, और 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा आप में से कोई भी अभी गन उठाइए और करिए। और जितने बच्चे थे 5-7, उन सब ने निशाना लगाया और परफेक्ट लग गया। मतलब इतना पावरफुल ये मेडिटेशन का जो असर है, वो वर्ल्डली चीजों में भी हमको बेनिफिटेड है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी जो वासनाएं हैं, इनको जलाने के लिए, इनको इनका इनके पर हमारा कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन के साथ साथ अभी जो हमने किया, मेडिटेशन करने के पहले कुछ प्रोसेस है और मेडिटेशन के बाद कुछ प्रोसेस है। तो मेडिटेशन के पहले की जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो हमने आज किया कि हमारी जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, प्राण है, पंचकोश है और मन है, इस 21 की जो हमारी एक फैकल्टी है, ये हमारे साथ है, इसको हमने ओमकार स्वरूप बनाया है। ये ओमकार का मतलब ये है कि जो विश्व के हर कण में अभी भी ये गूंज रहा है। कोई भी वाइब्रेशन जहां पर भी है, वहां पर ध्वनि है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन भी अगर एक घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अगर
उसका जो वाइब्रेशन है उसको अगर हम साउंड में कन्वर्ट करेंगे वहां भी ओम है। तो इसका मतलब ये बाबा के जो ऐक्य स्तूप है पुट्टपर्ती में, जो अभी यजुर मंदिर के अंदर दोनों बिल्डिंग के अंदर है, पहले ओपन था, उसमें ओम के नीचे लिखा हुआ है, विश्व के हर कण में प्रणव नाद की गूंज का श्रवण करो। मतलब इतनी डेप्थ ऑफ साइलेंस में हम जाएंगे कि हमको हमेशा ये आवाज आ सकती है। मतलब एकत्व के लिए हमारी बॉडी परफेक्ट तैयार हो जाए कि मेडिटेशन के लिए, उसके पहले की प्रोसेस है ओमकार। और सुप्रभातम वो है जो हमारे अंदर भगवान है, जो हर किसी के अंदर है, जो आत्म स्वरूप में है, उसको हम उठाते हैं। ये जो सुप्रभातम है, ये पुट्टपर्ती में बाबा को उठाने के लिए हम गाते थे, लेकिन हम जहां थे वहां गाते थे। तो स्वामी कहते थे कि हमको उठाने का जरूरत नहीं, हम उठता है, तुम उठाने के पहले हम उठता है, लेकिन तुम्हारे अंदर के भगवान को जगाना है। लेकिन मेरे को याद है कि 30 अप्रैल 2011 को मुझे कॉल आया अर्ली मॉर्निंग, मुरली भैया सुप्रभातम करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, अभी बाबा ने किसको उठाना। मतलब वो ये हम यही सोचते हैं, ईश्वरम्बा सुत का मतलब है जो पुट्टपर्ती में ईश्वरम्बा थे उनके पुत्र भगवान, ऐसा मतलब निकालते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो भगवान है उनसे हम जुड़ने से वो जागृत होते हैं। और ये जो जुड़ाने वाली है वो भक्ति है, वही ईश्वर अम्बा है। उसका सूत्र भगवान है। भगवान को अगर जगाना है, भगवान को अगर प्रकट करना है, तो और कुछ तरीका नहीं है, एक सिंपल तरीका है। उनको याद करिए, उनके साथ जुड़ जाइए। आप जिस तरह से जुड़ेंगे उस तरह से आपके अंदर वो प्रकट होते हैं। आप यूनिवर्सल तरीके से जुड़ेंगे कि वो होल यूनिवर्स में है, ऐसा सोच के जुड़ेंगे तो यूनिवर्सल जागृत होंगे भगवान। और हमारा जो मेडिटेशन है ये हमारे को यूनिवर्सल जागृत करता है। लेकिन इसके सिवा भी हमारा डे टू डे लाइफ में यम नियम होना बहुत जरूरी है। हमारे अंतर बाह्य शुचिता बहुत जरूरी है। अंतर की शुचिता, बाह्य की शुचिता। और ये करने के लिए दो बातें स्वामी ने हमको बताई। एबीसी में ऑलवेज बी केयरफुल, दूसरा बताया था कि अवॉइड बैड कंपनी। ऐसे संग में रहो कि जहां आपका मन भटके ही नहीं, आपका मन बहुत सारे विचारों में जाए ही नहीं। बहुत आप कुछ चालबाजी ऐसे कुछ काम करते हो तो आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए अच्छी कंपनी में रहना, अच्छा हमारा बिहेवियर होना, ये थोड़ा थोड़ा अंदर आते जाता है। उसके लिए जो नित्य हमारी साधना है उसमें नाम का भी महिमा है। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो नाम ही है। नाम के साथ हम अगर स्मरण करते हैं कि सब जगह एकम में भगवान है, ऐसा ओम श्री साई राम बोलते वक्त या जो भी सदगुरु ने नाम दिया है वो नाम लेते समय अगर हम बोलते हैं, सोचते हैं कि ये जो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ विश्व के हर कण में हर वक्त इक्वल मौजूद है। एक क्षण के लिए तो नाम है, 12 सेकंड के लिए याद करते हैं तो हमारा धारणा है, और इंटू 12 करते हैं मतलब 12 धारणा का मतलब 1 मिनट और 44 सेकंड, 2 मिनट्स एंड 24 सेकंड अगर हम एक जगह पर स्थिर रहते तो दैट इज अ मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए यम नियम, प्राणायाम, प्राणायाम हमारा जो भजन है ये हमारा सहज प्राणायाम है। वैसे भी प्राणायाम के जो प्रकार है वो अभी बहुत पॉपुलर है। हम प्राणायाम करने से मन स्थिर होता है। और सुबह की मॉर्निंग का जो समय है वो बहुत अच्छा समय इसलिए है क्योंकि हमारा मन अभी तक किसी चीज में व्यग्र नहीं हुआ है, किसी चीज में चंचल नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि यूनिवर्स में जितने योगी है, जितने ऋषि मुनि है, वो अपने अपने स्थान में बैठ के जो ध्यान करते हैं वहां से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो हमारे लिए को हम अगर हम भी वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो कनेक्ट होना बहुत ईजी है भगवान के साथ। इसलिए सुबह का समय हमको स्वामी ने पहले से दे के रखा हुआ है। तो नम यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार सीओडी जो है हमारा सीलिंग और डिजायर है, ये भी हमारे को मेडिटेशन में हेल्प करता है और मेडिटेशन सीओडी में हमको हेल्प करता है। तो इसीलिए हम सब ये जो मेडिटेशन का जो समय है, और बहुत पहले मैं एक बार जब दर्शन लाइन में बैठा था तब दर्शन लाइन आया नहीं, जमाने में म्यूजिक म्यूजिक चलता था,
और स्वामी आने के पहले म्यूजिक चालू हो जाता था, तो लोग अलर्ट हो जाते कि बाबा अभी आने वाले। तो मैं अभी नहीं आए तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर लूँ, इसलिए मैंने आंखें बंद करके मेरी जो प्रोसेस है मेडिटेशन की वो मैं कर रहा था। और थोड़ा देर हो गया, मैं तो उसमें खो गया था। और स्वामी कब आए, कब लेडीज साइड से जेंट्स साइड में गए, और कब जेंट्स साइड से हमारे लगभग पास आ गए थे। जनरली जो बाजू में बैठा है वो बता देता है कि स्वामी आ गए, हिला देता है हमको। लेकिन उस दिन मेरे को किसी ने नहीं उठाया। स्वामी मेरे पास आए, बाद में मुझे सबने बताया कि स्वामी तुम्हारे बिल्कुल तुमको टच हो गए, और स्वामी सबके आपको पास खड़ा रह के लेटर ले रहे थे, लेकिन आपने आँखें ही नहीं खोली। उस बाद में मुझे पता चला कि ये सब हुआ। लेकिन लास्ट में स्वामी ने मेरे सर पर हाथ रखा, और स्वामी का सर पर हाथ आने के बाद मेरी आँखें नेचुरली खुल गई। तो सामने भगवान थे, तो मैं जिनका मेडिटेशन कर रहा था वही सामने खड़े थे। तो मैंने आँखें खोली और मैं उनको देख रहा था। बहुत आनंद की स्थिति थी। स्वामी ने उसको अपनी बातों से मेरे को प्रश्न पूछा, "ए क्या करता है?" मैंने कहा, "स्वामी ध्यान करता है।" "क्या ध्यान करता है?" मैंने कहा, "सब कुछ आप है, ऐसा ध्यान करता है।" स्वामी ने कहा, "सब कुछ मैं है?" मैंने कहा, "हाँ स्वामी, सब कुछ आप है।" स्वामी ने कहा, "अगर सब कुछ मैं है, तो आँखें काहे को बंद करता है?" तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसका भी जवाब मेरे पास नहीं था। तो मेरे को भगवान ने कहा, "देखो, आँखें बंद करो, ऐसा सोचो कि भगवान सब जगह है, और आँखें खोलो, ऐसा देखो भगवान सब जगह है।" इतना सिंपल, सादा ध्यान भगवान ने उस दिन सिखाया। लेकिन स्वामी उसी में आगे बताते थे कि क्या ध्यान बोले, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में हम अगर उस यूनिवर्स के भगवान के साथ, ओमनी प्रेजेंट गॉड के साथ एक हो जाते हैं, तो 24 आवर्स मतलब 23 मिनट्स एंड 48 58 सेकंड भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। स्वामी को किसी ने पूछा, "स्वामी 2 मिनट ध्यान करने से 24 आवर्स कैसे चल सकता है?" स्वामी तभी ये सवाल उस ज़माने में था जब जो घड़ी थी तो वो चाबी वाली थी। सुबह चाबी देनी पड़ती थी, फिर दिन भर चाबी घड़ी चलती थी। तो स्वामी बोलते हैं, "तुम्हारा वॉच है, ये 24 आवर्स उसको चाबी देता है?" "नहीं," बोले स्वामी, "मॉर्निंग में 2 मिनट्स चाबी देता है। घड़ी को 2 मिनट चाबी देता है, 24 आवर्स घड़ी चलता है। वैसा ही 2 मिनट्स भगवान से कनेक्ट रहता है, भगवान 23 मिनट्स, 23 आवर्स, 58 मिनट्स तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा केयर करता है।" दूसरी बात स्वामी ने बताई कि आप अगर मेरे से 2 मिनट्स एंड 24 सेकंड जॉइन हो जाएँगे, दूसरा विदाउट ब्रेक अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको करवाऊँगा। ब्रेक में नहीं, 2 मिनट्स 24 सेकंड कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस दूँगा, मेरे अंग वस्त्र का आपको स्पर्श हुआ, ऐसा अनुभव होगा। हमारी आवाज़ आपके कानों में आ सकती है, एक आधा सेंटेंस मेरे आपके कानों में आ सकता है। आपके मन में कुछ बहुत दिनों से प्रश्न है, उस प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। विभूति का सुगंध आ सकता है। कैसे भी करके भगवान अपनी प्रेज़ेंस 2 मिनट्स 24 सेकंड उनसे कनेक्ट होने से देते हैं। इतना पावरफुल टूल्स भगवान ने हम सबको दिया हुआ है। इसकी छोटी-छोटी प्रोसेस है। पहले तो मन हमारा भटके नहीं, इसके लिए इसकी जो बैठने की जो तरीका है इसका, उसमें हम इसको अपने पाँव को फ़ोल्ड करके बैठते हैं। अगर आप फ़ोल्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जो बैठ सकते हैं, उनको अपने पाँव को फ़ोल्ड करके बैठना है। हाथों को चिन्ह मुद्रा में बैठना है। जैसे हमारी ये जो ये 3 उँगलियों को सेपरेट क्या करती है, ये जो हमारे 3 उँगली गुण और सत्वगुण के प्रतीक है, और ये और तीनों गुणों से रहित होके इनको अपने घुटने पर रखना है, अपने नी पर रखना है, और अगर हाथ को हम फोल्ड नहीं करेंगे, तो हमारी पीठ ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। तो ये प्रोसीजर में इसको आसन बोलते हैं। ये आसन मतलब 2 तरीका है कि आसन में आदमी तभी बैठ सकता है, जब कोई आस नहीं है, कुछ करने की तमन्ना नहीं है, कोई मन में डिज़ायर नहीं है कुछ करने की।
मेडिटेशन में डिजायर आएगी तो मेडिटेशन नहीं हो सकता। इसीलिए मेडिटेशन के जो ये जो बैठने का आसन है, उस आसन में हम आसन को समझते, जो कारपेट हम डालते हैं वो आसन है। ये अच्छी बात है कि वहाँ एक ही आसन रहने से, उसके ऊपर बैठने से माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि अभी कुछ करने का नहीं है, अभी साइलेंट होने का है। हमने क्या किया, उसके हाथ-पैर निकाल लिए, मतलब मन के इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए, आँख बंद कर ली, मुँह बंद कर लिया। हमने पूरे बॉडी को ऐसी पोज़ीशन में रखा कि कुछ करना नहीं है अभी, बैठना है, साइलेंट रहना है। तो बॉडी को साइलेंट करने से माइंड के जो वर्कर है, डिज़ायर के जो वर्कर है, वही हमने निकाल लिए। अगर डिज़ायर के वर्कर हम निकाल लेते हैं, तो फिर वो डिज़ायर काम नहीं करती। फिर भी शुरू-शुरू में जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तब हमको बहुत सारी थॉट्स आते हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके डे बाय डे थॉट्स कम होते जाते हैं, क्योंकि माइंड भी प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे पास थॉट आएँगे लेकिन एक्शन नहीं हो सकता। माइंड भी इंटरेस्टेड नहीं है, माइंड को एक्शन चाहिए। थॉट आया और एक्शन नहीं आया तो माइंड इंटरेस्टेड नहीं है। माइंड ज़िंदा रहने के लिए एक्शन करना चाहता है, अब थॉट लाना चाहता है, वो पीछे के थॉट्स आएँगे, अभी तो एक्शन में नहीं लाएँगे। एक पक्का करना कि 40 डेज़ तक आप छोड़ना नहीं, एक पोज़ीशन में बैठ जाना, भले ही थॉट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थॉट नहीं आने की प्रोसीजर हम करने वाले हैं कि मन को हम पूरे विश्व में लेके जाने वाले हैं। उस मन को इतना एक्सपांड करेंगे कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उसके बाद और बड़ा हो नहीं सकता। मन को बड़ा होना है। हम जो चाहते हैं ना, हर कोई बड़ा होना चाहता है। तो हम इतना विशाल करते हैं मन को सुबह में। ज्योति मेडिटेशन की प्रोसेस ही ऐसी है कि आपको इतना विशाल करते हैं कि उससे विशाल कुछ है ही नहीं। हमको भगवान बना देती, हमारे निज स्वरूप में हमको लेके जाती, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप में हमको लेके जाती है। इस स्वरूप में ले जाने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद मेडिटेशन शुरू होता है। कुछ-कुछ लोग प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद ओम शांति शांति कर देते हैं। प्रोसेस के बाद उस स्थिति में हमको 2 मिनट्स एंड 24 सेकंड बैठना है। ये हम आज प्रोसेस करने वाले हैं। तो हमको मेडिटेशन के स्वामी ये भी बात बताते थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम मेडिटेशन के पहले और मेडिटेशन के बाद क्या करता है, उस पर तुम्हारा मेडिटेशन डिपेंड है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है, आप भी सब लोग करेंगे। मेडिटेशन करने से धीरे-धीरे मेडिटेशन के हम लायक भी बनते हैं। इसीलिए 40 डेज़ की न्यू पर्सन के लिए 40 डेज़ है। हो सकता है कि हमारा पूर्व अभ्यास होगा, पूर्व जन्म का भी अभ्यास होगा। और आप सब जो इस और प्रोग्राम में जो जुड़े हैं, आप ये मत समझना कि अभी हम नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में जुड़ के बाबा के पास नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी बताए कि हम सब जो उनको जुड़ते हैं, उनका और हमारा जन्म-जन्म का रिश्ता है। जब से यूनिवर्स शुरू हुआ है, तब से उनका हमारा रिश्ता है। हम कहीं भटक गए थे, अब वापस भगवान से जुड़े हैं। ये निमित्त बना है एनएलपी, और उस निमित्त से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हम भगवान के पास आए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है, उसमें एक पावरफुल टूल टूल जो है, वो हमारा मेडिटेशन है, ज्योति मेडिटेशन। तो हम अभी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि अपने पाँव है तो हाथ के इस चिन्ह मुद्रा में लेना है और हमारे इस मनगट को हमारे नी पर, घुटने पर रखना है और पीठ सीधी हो, ऐसा प्रयास करना है। ज़्यादा स्टिफ भी नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। और फिर धीरे-धीरे इसमें ज्योति बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में ज्योति जलानी पड़ती है। हमारी ज्योति जहाँ भी हम बैठने के बाद हमारी आँखों के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। हमको झुक के देखना पड़े ज्योति को या सर ऊपर करके देखना पड़े, ऐसा नहीं करना। कुछ डब्बा, कुछ टूल ऐसा रखना कि जिससे ज्योति मोमबत्ती, कैंडल जो भी हम जलाएँगे ज्योति, और उस ज्योति को हिलना नहीं चाहिए, एक स्थिर ज्योति होनी चाहिए। उस स्थिर ज्योति को आप थोड़ी देर देखिए और आँखें बंद करिए। अभी अगर आपके पास ज्योति नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आँखें बंद करके इमेजिन करिए कि आप ज्योति को देख रहे हैं और उस ज्योति को फिर जो हमको बाहर दिख रही थी, उस ज्योति को हमको हमारे कपाल के मध्य भाग में, हमारा जो फोरहेड है, उस फोरहेड के मध्य में उस ज्योति का दर्शन करना है। अब एक इमेजिनेशन ही है। अभी जो हम कर रहे हैं वो इमेजिनेशन है। लेकिन जो ये ज्योति का जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं,
ये ज्योति इमेजिनेशन करते 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 ऐसे स्थिति में हमारे इमेजिनेशन को लेके जाने वाली है, वो इमेजिनेशन ऑफ रियलिटी रहेगा। और फिर उस रियलिटी में 2 मिनट्स एंड 24 सेकंड हमको बैठना है। तो शुरू में इमेजिनेशन से शुरू करते हैं, और ये इमेजिनेशन ज्योति का कर रहे हैं हम इमेजिनेशन, और ये ज्योति का इमेजिनेशन हमारे फोरहेड में, हमारा जो कपाल है वहाँ के मध्य भाग में जहाँ प्रज्ञा चक्र रहता है, वहाँ पर उस ज्योति का दर्शन करना है। धीरे धीरे ज्योति को हार्ट में लाना है। हमारा पूरा हार्ट परब्रह्म ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुआ है, और ये जो हार्ट में अभी ज्योति का प्रकाश फैला है, ये परब्रह्म का प्रकाश है। अब इस हार्ट में सिर्फ प्यार रहेगा, ओनली लव, ओनली लव, प्रेम। धीरे धीरे ज्योति हमारे आंखों में लानी है, एक आंख से दूसरी आंख में, और बोथ आइज पर ब्रह्म ज्योति के लाइट से प्रकाशित हुई है। अब इन आंखों को सभी जगह पर भगवान का दर्शन होगा, भगवान के दिव्य गुणों का दर्शन होगा। धीरे धीरे ज्योति को एक कान में, एक कान से दूसरे कान में, एक ईयर से दूसरे ईयर में, अब हमारे दोनों ईयर्स परब्रह्म पर ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं। अब इन कानों में, इन ईयर्स में भगवान की आवाज आएगी, भगवान का नाम इन कानों में हमेशा गूंजता रहेगा। जो भी वर्ड्स इस ईयर में आएंगे वो भगवान से हमको जोड़ेंगे। वर्ड कोई भी हो, हमको भगवान से जोड़ेंगे। धीरे धीरे ज्योति को नासिकाग्र पर लाना है, नोज में लाना है। हमारी नोज पर ब्रह्म पर ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुई है। अब एक आवाज आ रही है, श्वास लेते वक्त सो, छोड़ते वक्त हम। मैं वो हूं, ये मंत्र है परब्रह्म से जुड़ने वाला मंत्र। मैं वो हूं, मैं वो हूं। सो में भगवान अंदर आते हैं, अहम में आकार बाहर जाता है। सोहम, सोहम। हर श्वास के साथ अब याद आएगा कि मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। मैं ये नहीं, मैं वो हूं। धीरे धीरे ज्योति मुख के अंदर लानी है। जीवा, टंग, टीथ, मुंह के हर एक सेल को पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश ने प्रकाशित किया है। अब ज्योति के अब इस मुख के अंदर से हमेशा भगवत नाम बाहर आएगा। सबको आनंद देने वाली, सबको हित करने वाली, सबको आह्लाद देने वाली ज्योति प्रकाशी वाणी
इस मुख से बाहर आएगी। जो अन्न इस मुख में आएगा उसको पचन योग्य करके पेट में भेजा जाएगा। अब इस मुख से हमेशा सबको ब्लिस देने वाली, सबको प्लीजेंट करने वाली, सबका हित करने वाली वाणी इस मुख से बाहर आएगी। भगवत नाम इस मुख से बाहर आएगा। जो भी अन्न इस मुख में आएगा उससे शरीर के योग्य पचन के योग्य बनाकर पेट में भेजा जाएगा। धीरे धीरे ज्योति हमारे शोल्डर में, हमारे कंधों में आएगी। अब ये कंधे परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं। कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अब ये कंधे मौजूद है। पूरे विश्व की का बोझ उठाने की ताकत इन कंधों में आ गई है। धीरे धीरे ज्योति एक हाथ में, एक हैंड से दूसरे हैंड में, एक एक फिंगर को प्रकाशित करते हुए, एक हैंड से दूसरे हैंड में, दोनों हाथ परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं। हे परमात्मा स्वरूप ज्योति, दिव्यात्मा स्वरूप ज्योति, इन हाथों से अब दिव्य कार्य होगा, तुम्हारा कार्य होगा, भगवत कार्य होगा। धीरे धीरे ज्योति सीने में, सीने से लंग्स में, धीरे धीरे लीवर में, पीठ में, धीरे धीरे मूलाधार चक्र से को भेदन करते हुए ज्योति षडचक्र में को प्रकाशित किया है। धीरे धीरे ज्योति पेट में आ गई है। संपूर्ण पेट को परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश ने प्रकाशित किया है। हे परमात्मा स्वरूप ज्योति, दिव्यात्मा स्वरूप ज्योति, जो भी अन्न इस पेट में आएगा उसको पचन करके शरीर को शक्ति, मन को भक्ति और बुद्धि को युक्ति प्रदान करे। Whatever food comes in the stomach, digest and give power to body, devotion to mind, intellectual को युक्ति प्रदान करेगा। धीरे धीरे ज्योति कमर के नीचे एक पांव को प्रकाशित करके, एक एक पांव की फिंगर को प्रकाशित करके दूसरे पांव में, दूसरे पांव के एक एक पार्ट को प्रकाशित करके, एक एक फिंगर को प्रकाशित करके दोनों पांव परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं। अब ये दोनों पांव भगवान की दिशा में चलेंगे। Our every footstep towards God. अब ये भगवान के कार्य में भ्रमण करने के लिए दोनों पांव हमेशा तत्पर रहेंगे। संपूर्ण शरीर परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुआ है। Now this body is for God's work, to help, to help, to help. ये पूरा शरीर परमात्मा स्वरूप ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हुआ है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम इदम शरीरम। धीरे धीरे ज्योति शरीर से बाहर घर के हर सदस्य में, एवरी पर्सन इन द हाउस एंड एवरीथिंग इन द हाउस बिकम एनलाइटेंड। अभी सभी में भगवान का प्रकाश फैल चुका है। अब सभी पवित्र और प्रेममय बन रहे हैं एंड हर चीज, हर वस्तु उपयोगी बन रही है। अब प्रकाश घर से बाहर पास पड़ोस, रिश्तेदार, परिचित, फ्रेंड्स, नोइंग पीपल, सब में भगवान का प्रकाश फैल चुका है। सब पवित्र और प्रेम में बन रहे हैं। धीरे धीरे प्रकाश और फैल रहा है।
पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सिटी में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट पवित्र और प्रेममय बन रहा है। धीरे धीरे प्रकाश और फैल रहा है। पूरे स्टेट में, पूरे देश में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। सभी पवित्र और प्रेममय बन रहे हैं। धीरे धीरे प्रकाश एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से पूरे पृथ्वी में भगवान का प्रकाश फैल चुका है। परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल चुका है। सभी पवित्र और प्रेममय बन रहे हैं। पृथ्वी से प्रकाश और फैल रहा है। वाटर, फायर, जल, अग्नि, एयर, वायु, स्पेस आकाश में फैल चुका है। सूर्य, चंद्र, सन, मून, पूर्ण नवग्रहों में, पूरे विश्व में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल चुका है। प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, एक सोलार सिस्टम से दूसरे सोलार सिस्टम में, दूसरे सोलार सिस्टम में, अनंत सोलार सिस्टम में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। एक मिल्की वे से दूसरी मिल्की वे में, दूसरे मिल्की वे से अनंत मिल्की वे में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल चुका है। अब विश्व के हर कण में, विश्व के हर स्पेस में परमात्मा स्वरूप ज्योति का प्रकाश फैल चुका है। अब संसार में कुछ नहीं, ऑल यूनिवर्स इज बिकम वन लाइट। एक प्रकाश, पर ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। यही हमारा निज स्वरूप है। इतने विशाल है हम, सच्चिदानंद स्वरूप है हम। इस स्थिति में थोड़ी देर बैठना है, 2 मिनट 24 सेकंड। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम
शांति शांति शांति। हमारे हाथों के दोनों तलुओं को एक पर दूसरे पर घिसना है और फिर अपने मुख पर से हाथ को घुमाना है, गले पर से, दोनों हाथों पर से, सीने पर से, पेट पर से, अपने दोनों पांव पर से, पीठ पर से तलुओं को घुमाना है और फिर गर्दन पर से, नेक पर से, अपने सर पर से हाथ घुमाना है, मुख पर से हाथ घुमाकर अपने दोनों हाथ अपने सीने के पास जोड़ने हैं। धीरे धीरे आंखें खोलनी है और जहां भी देखेंगे, जो भी दिखेगा, उसमें भगवान का दर्शन करना है। हम जो 2 मिनट और 24 सेकंड पूरी प्रोसेस होने के बाद ध्यान की बैठे थे, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा निज स्वरूप है। वो है हम सोहम में जो हम कहते हैं मैं वो हूँ, वो ये है, यही भगवान है जो हर जगह है, हर वक्त है, मौजूद है। इनके साथ कनेक्ट हम अगर रोज होते जाएंगे तो भगवान को, जैसे शुभदा बहन ने बताया था, भगवान के को कोट करके, उसमें भगवान ने बताया कि यहाँ मैं आपको रोज मिल सकता हूँ, हमेशा मिल सकता हूँ। इसको रोज करने से हमारा जो असत है हमारे अंदर, कि मैं बॉडी हूँ, माइंड हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, ये जो हमारा थॉट है वो, पर हमारा जो रियल स्वरूप है उसका रियलाइजेशन होता है। ऐसा रोज करने से परफेक्ट होता है और फिर वो काम करता है कि सब जगह पर मैं हूँ। तो प्रेम जो अस्तित्व है हमारा, प्रेम जो पर्पस है होल यूनिवर्स क्रिएशन का, आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। मैंने अपने आप से अपने आप को जुदा किया कि मैं अपने आप से प्यार करना चाहता था। और एग्जैक्ट उल्टा जगत में भी माहौल है स्वार्थ का, और उसमें आपको ये जो प्रोग्राम मिला है लीडरशिप का, उसमें प्रेम हमारा अस्तित्व है, ये ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। इसलिए असत से सत में जाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम रोज विदाउट 2 मिनट एंड 24 सेकंड ब्रेक लिए बिना ये थॉट में रहेंगे तो 24 आवर्स 23 मिनट्स एंड 57 सेकंड एंड 36 मिनट सेकंड, 23 आवर्स 57 मिनट्स एंड 36 सेकंड हम भगवान हमारे साथ रहेंगे। हमको याद करने की जरूरत नहीं, वो याद करेंगे। हमारा हर काम ऑटोमेटिकली उनको चाहिए वैसे होगा, और उसमें से हमारा रोज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हुआ हम देख सकते हैं। तो असतोमा से सद्गमया में आएंगे, अपने रियल स्वरूप में आएंगे, और रियल स्वरूप की तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब जिसके बारे में हमको अनुभव नहीं है, वो अनुभव आने लग जाए कि एवरीथिंग इज आई ओनली, होल यूनिवर्स इज आई ओनली। तो हमसे हेल्प और एवर और हर्ट नेवर ऑटोमेटिक होगा, लव ऑल सर्व ऑल ऑटोमेटिक हमसे होगा। और ऐसा करने से जो मूल उद्देश्य है इस संसार में आने का, मनुष्य जन्म का, भगवान के पास आने का, मृत्यु जो होने वाली है वो मेरी नहीं है, मृत्यु शरीर की है। इस स्थिति में हम चले जाएंगे, आत्म स्थिति में चले जाएंगे। मृत्यु और मां अमृतम गमय, और तीनों प्रकार की शांति हमको प्राप्त होती है। अध्यात्म, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों शांति हमको प्राप्त होती है। हमारा जीवन सुखी होकर, समृद्ध होकर, आखिर में सार्थक होना जो है जीवन का, वो इस प्रोसेस में रहने से होगा, ऐसा बाबा ने हमको बताया है। अभी हम इसको रोज करेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमसे रोज ऐसा मेडिटेशन करवाए, ओंकार सुप्रभातम करवाए, मेडिटेशन करवाए, थोड़ा नामस्मरण कराए। हम जब भी कुछ नहीं करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कुछ काम नहीं है, तभी भगवान का नाम लेने से हमारे को मेडिटेशन में उसकी हेल्प होती है। ओम श्री साई राम।
सायराम अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमको ज्ञान, ध्यान और उसके महत्व के बारे में बताया है, समझाया है और अनुभव भी कराया है। अब now we will take a few questions, sir. The first question that we have is, as you told that we will connect with the universe during the Jyoti meditation, but during the process, my mind and thoughts are aligned as the process goes. But when we stay in silence after the process, then suddenly many thoughts are coming in, like responsibilities, daily responsibilities, the smell or sound in the surrounding, which can be a distracting process. So how do we stay in the meditative state after the meditation ends, when we sit in silence for the 2 minutes and 24 seconds? This is the question, sir. Actually, it is process is required previously. Process is for that only, that Omkar, Suprabhat and process. And you can chant some name before process start. And it is only through practice. Because Swami told, when you learn the driving, you cannot drive concentrationally. But once you learn, practice, then you can speak with someone and drive the car. Because of practice. The meditation is a process to practice. I told previously also कि थॉट आएंगे, फर्स्ट डे आपको 100 थॉट्स आएंगे 2 मिनट्स में, आप देखेंगे विद इन 2-3 डेज में 50 हो जाएंगे, विद इन अ वीक 25 हो जाएंगे। मतलब परसेंटेज वाइज 50%, 25%, 10%, 5%, विद इन 15-20 डेज आपका ध्यान परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक नहीं करना, क्योंकि एक दिन ब्रेक करने से माइंड को छूट मिल जाती है, और एक भी दिन की छूट वो लॉन्ग छूट कर सकता है, उसका आदत है। अच्छा, मैं आपको एक इसका कारण बताता हूँ कि माइंड ऐसा क्यों करता है। क्योंकि 2 मिनट्स एंड 24 सेकंड माइंड डजंट वर्क, मतलब थॉट नहीं आने से डाई माइंड की तरह प्रोसेस शुरू हो जाती है। और कोई भी संसार का कोई भी मरना नहीं चाहता है, तो सुअर भी है तो मरना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है। वैसे माइंड भी जिंदा रहना चाहता है, और मेडिटेशन वो प्रोसेस है जो माइंड को डाई करती है, और इसीलिए स्वामी उसको डायमंड बोलते थे। सो इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक यू 100%, इट इज एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस। जो मेडिटेशन में गए हैं उन सबका ये एक्सपीरियंस है कि प्रीवियसली बहुत थॉट आते थे, लेकिन धीरे धीरे लेकिन एक दिन की छूट, मैंने फिर कहता हूँ आपको कि एक दिन मेडिटेशन अगर नहीं किया किसी भी वजह से, तो वो नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट में ला सकता है। इसलिए ब्रेक नहीं लेना। सभी युवा भाई बहन को मेरे रिक्वेस्ट है कि ये मन जो है वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सिर्फ बैठे रहिए साइलेंट में, आप बॉडी मत आपने बॉडी नहीं देने से वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। तो इंस्ट्रूमेंट मैनेजर के वर्कर निकाले और मैनेजर को काम करने को बोलेंगे, तो मैनेजर काम नहीं कर सकता, वैसे ही मन का है। तो एकदम बेफिक्र रह के आप थॉट आने के बाद भी आप बैठे रहिए और करते रहिए, यही उसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने हम सबको एनेक्डोट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स और भगवान के मैसेजेस के माध्यम से you have inspired all of us towards meditation. We thank you wholeheartedly for joining us today and taking us along with you in this journey. I would also like to sister, you previously, when you start, you tell our collective thanks. Yes, sir. Our collective thanks to our Lord, because of all of you. I also reminded myself all things which is required actually every day. Om Sri Sai Ram. Sai Ram, sir. I offer our collective gratitude at the lotus feet of beloved Bhagwan, and I pray to him that he gives us many more such opportunities of learning and self-transformation. And I would like to also thank all the viewers who have joined today. And I assure you that we will be bringing more such wonderful sessions on the YouTube channel. So stay tuned. Jai Sai Ram. We will now end with Shanti. समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ